मॉर्निंग स्टूडेंट, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम अपरिमेय सिद्ध करने वाले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से 2019 और 2017 इन 2 ईयरों में 2011 से लेकर 2019 तक 2 ईयर से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। इस टॉपिक में 4 प्रकार के अपरिमेय सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, जिनमें से आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, कोई भी अपरिमेय से, अपरिमेय किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। कोई भी अपरिमेय से संबंधित प्रश्न होगा, सबसे पहले उस प्रश्न को आपको रेसिप्रोकल मानना है, विपरीत मानना है। यदि प्रश्न अपरिमेय कहता है, आप उसे परिमेय मानोगे। क्या मानोगे? परिमेय। यदि अपरिमेय कह रहा है तो उसे आपको परिमेय मानना है। उसके बाद क्या करोगे? उस प्रश्न की संख्या के इक्वल में a/b मानोगे। ये 2 पॉइंट तो कोई भी प्रश्न हो, अपरिमेय का चाहे कैसा ही प्रश्न हो, सभी प्रश्नों में ये 2 पॉइंट आपको शो करने। जैसे प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए (3√5) एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन है हमारा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि अपरिमेय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इस टॉपिक से संबंधित टोटल 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। टोटल कितने प्रकार के प्रश्न? 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका √2, √3, √5, √7। सेकेंड, इस रूट वाली संख्या के साथ यदि मल्टीप्लीकेशन में 3√2 आ जाए, 5√2 आ जाए, 7√5 आ जाए, इस पैटर्न के प्रश्न बनते हैं। या फिर थर्ड है, प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। 4, मिक्सअप प्रश्न। इन तीनों टाइप्सों से मिलकर एक मिक्सअप प्रश्न बनता है और वो इस ईयर आने की संभावना है, क्योंकि इन 3 ईयर से इन टॉपिकों से प्रश्न पूछ चुका है। जबकि मिक्सअप प्रश्न, इन्हीं अपरिमेय से एक मिक्स प्रश्न बना हुआ है और वो 2011 से लेकर आज तक उस टॉपिक और उस यूनिट में आज तक वो प्रश्न कभी आया नहीं है। बाकी सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन किया गया है। एक बार कंपलसरी या हाफ ईयरली हो या फिर एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य आया है। और वो मिक्सअप प्रश्न आपका 3 + 2√2√5 ये क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, सिंगल संख्या का प्रश्न हो, पहले सुन लीजिए। अपरिमेय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, यदि सिंगल संख्या का प्रश्न है तो आप दोनों तरफ वर्ग करोगे। सिंगल संख्या कैसे? √2, √5, √3। ये क्या है? ये अपरिमेय क्यों है? मैं पहले बता रहा हूं, जिन संख्याओं का रूट्स एवं क्यूब रूट्स निकाला जा सके वो समस्त संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का रूट्स एवं क्यूब रूट्स नहीं निकाला जा सके वो समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप मुझे बताओ, √2 है आपका, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। अगर √4 होता, ये वर्गमूल हो जाता 2 का। √3 ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है। √5 ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है। और √7 ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है। आप बताओ, 3√2, ये 3√2 है आपका, ये 5√2 है, ये 7√2 है। ये सिंगल संख्या वाला हुआ। ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। यदि एक रूट वाली संख्या के साथ दूसरी बिना अंडर वाली संख्या दी जाए, उस पैटर्न के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। उसके बाद यदि एक रूट वाली संख्या हो और एक बिना रूट वाली संख्या और दोनों के मध्य में साइन या तो प्लस का हो या माइनस का हो। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न एक प्रकार का, इन्हीं से 4 प्रकार के प्रश्न बना रहा है। कैसे? सिंगल रूट वाली संख्या, फिर इनके साथ एक रूट, एक विदाउट रूट वाली, दोनों संख्याओं के मध्य में प्लस या माइनस का साइन, मिक्सअप, रूट वाली संख्या, विदाउट रूट वाली और प्लस माइनस का साइन। इस पैटर्न से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए 3√5, और इस पैटर्न में से अब की बार इन 2 टाइप के प्रश्नों में से आपके आने की संभावना, क्योंकि बाकी दोनों टाइप के प्रश्नों में से एक एक बार दोनों ईयर लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं कह रहा हूं समस्त अपरिमेय वाला कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न में यदि प्रश्न अपरिमेय कहता है तो तुम उसे परिमेय मानोगे। विपरीत मानना है, पहला वर्ग तो आपको केवल प्रश्न में से ही शो करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा शो नहीं करेंगे। माना ये कोई भी प्रश्न सब में लिखेंगे। माना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3√5 एक, यदि प्रश्न अपरिमेय कहता है आप क्या कर दोगे, अपरिमेय कहता है तो उसका विपरीत परिमेय मानना है आप, एक परिमेय संख्या। ये लाइन कोई सा ही प्रश्न हो, अपरिमेय का कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों में ये लिखना है, ये शो करेंगे। माना 3√5 एक परिमेय संख्या है, फिर इस संख्या के इक्वल में मानोगे a/b, फिर इस संख्या के इक्वल में क्या मानोगे, a/b, और यहां लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0, कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैं कह रहा हूं यदि एक रूट वाली संख्या हो और एक बिगर रूट वाली संख्या हो, उन दोनों संख्याओं यदि एक रूट वाली संख्या और एक विदाउट रूट वाली संख्या हो और दोनों के मध्य में कोई साइन नहीं, न प्लस हो न माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, उस कंडीशन में रूट वाली संख्या के साथ जो संख्या होगी उस संख्या का दूसरी तरफ भाग दिलाया जाता है। कैसे, यहां क्या बचेगा, √5 इज इक्वल टू a/b, इस 3 का इसके साथ भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, a/3b। तो लास्ट में ऐसे पैटर्न का कोई भी प्रश्न उसमें ये लिखेंगे, अतः यहां a,3,b एक पूर्णांक संख्या है। इस पैटर्न का कोई भी प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों में लास्ट में ये लाइन शो करते हैं। अतः यहां a,3,b एक पूर्णांक संख्या है, और लास्ट में अपरिमेय वाला कोई भी प्रश्न हो, उन समस्त प्रश्नों में ये लाइन सभी जगह लिखनी है। कोई सा ही प्रश्न हो सब में लिखेंगे ये लाइन। उपरोक्त विरोधाभास, ये सब में लिखोगे आप, उपरोक्त विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। उपरोक्त विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये समस्त प्रश्नों में लिखोगे। एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपसे कह रहा हूं अपरिमेय वाला कोई भी प्रश्न हो, 3 पॉइंट तो आपको सभी प्रश्नों में शो करना है। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट जो भी प्रश्न होगा उसके इक्वल में a/b मानना है, और लास्ट में उपरोक्त विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः इसकी जगह यहां चेंज कर देते हैं जो भी प्रश्न होता है, अतः 3√5, अगर इसकी जगह होता 2√5 तो यहां 2√5 लिखते, अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका मल्टीप्लीकेशन वाला अपरिमेय से सिद्ध वाला प्रश्न हो गया। इसी पैटर्न के प्रश्न, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न आप घर पे करोगे। एक क्वेश्चन बनता है आपका, सिद्ध कीजिए 7√5, ये 2019 में पूछा गया है। उसके बाद सेकंड ये आप करोगे 2√3, ये आपके 2017 में, और एक प्रश्न आपको पैटर्न का बताया गया। मैंने कहा रूट या विदाउट रूट का कोई भी प्रश्न हो, समस्त प्रश्नों में आप डिवाइड इस पैटर्न से करोगे। 2 लाइन ये शो करनी है, लास्ट वाली ये लाइन सभी में शो करनी है। इसके बाद अपन करेंगे अपरिमेय से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो मिक्सअप प्रश्न आपका ये, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को और करेंगे इस टॉपिक से।
इस साल आने की, यदि अपरिमेय में से प्रश्न आता है, इस साल आने की संभावना है, इस साल आने की संभावना है इन प्रश्नों की √2 + √5। घर पे ध्यान से, √2 + √5, सेकेंड √p + √q, थर्ड सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5। इन 3 क्वेश्चनों के अलावा इस ईयर अपरिमेय में से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। 99% इन 3, यदि अपरिमेय से प्रश्न आएगा, अब की बार इन प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या कहा था, अपरिमेय वाला कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले उसे परिमेय मानोगे, विपरीत मानोगे। तो माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय कह रहा है प्रश्न, तो इसको क्या मानोगे, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। फिर इस संख्या के इक्वल में a/b मानते हैं। क्या मानते हैं, a/b। इसका मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 0। और कई विद्यार्थी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, यहां a और b दोनों से अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इनका फैक्टर 1 होता है। कितना होता है, 1। देखिए माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय कह रहा था प्रश्न, आप विपरीत किया आपने, अपरिमेय प्रश्न में बताया गया, उसको आप विपरीत मानोगे, परिमेय। फिर इस संख्या के इक्वल में ये मानोगे b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मीन्स होता है हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। बताओ यहां तक ये 2 लाइन लिखने में कहीं दिक्कत है? ये 2 पॉइंट तो सभी प्रश्न अपरिमेय में करना है आपको। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखिए 2 √5 का 2 √5 इज इक्वल टू a/v। पक्षांतर करोगे। ऐसे पैटर्न के प्रश्न में, मिक्सअप पैटर्न के प्रश्न में यदि प्लस माइनस का साइन है तो प्लस या माइनस के चिन्ह से इधर यदि कोई संख्या है, पहले उस संख्या का पक्षांतर किया जाता है। बताओ प्लस के इधर क्या है, 3, किसका है 3, प्लस का, इसका पक्षांतर कीजिए उधर, किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम लीजिए 2 √5 इज इक्वल टू b, एलसीएम आ जाएगा। देखिए v से v कैंसिल, कितना बचेगा, a माइनस b का 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3v हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हो। अब वही पैटर्न बन गया आपका मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न, रूट वाली संख्या के साथ एक विदाउट रूट वाली संख्या है, इसका मीन्स उस रूट वाली संख्या के साथ जो बिना रूट वाली संख्या है उसका दूसरी साइड पक्षांतर करके भाग दिलाते हैं। तो यहां क्या बचेगा, √5 इज इक्वल टू a - 3v अपॉन 2 का क्या दे दो इसके साथ, भाग 2v। आप मुझे बताओ लास्ट में क्या है, ये लास्ट में सभी प्रश्नों में ये लाइन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अंतिम प्रोसेस सभी प्रश्नों में मैं कह रहा हूं, केवल सिंगल संख्या वाले प्रश्न के अलावा कोई भी प्रश्न हो, अतः देखिए a तो a, -3, b, 2 एक पूर्णांक संख्या है। ये सभी में लिखना है, केवल सिंगल वाली संख्या वाले प्रश्न को छोड़कर। सिंगल कौन सा, √2, √3, √5, √7, इनमें ये नहीं लिखा जाता है। बाकी कोई सा ही अपरिमेय का प्रश्न हो, सब में पूर्णांक संख्या शो करनी है। अतः a, -3, b, 2 एक पूर्णांक संख्या है। और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे अपन, और वो समस्त प्रश्नों में शो करते हैं, उपरोक्त विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। देखो ये इज इक्वल टू ये था, ऊपर लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, उपरोक्त विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, जो विगत गए प्रश्न में बताया गया, सभी में वो लाइन लिखनी है आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप घर पर अपरिमेय से संबंधित टॉपिक का जब भी आप घर पे रिवीजन करें, तो उनमें से मैंने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहे हैं,
बोर्ड से इंपॉर्टेंट, बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड के लिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनमें से मैं कह रहा हूं यदि अपरिमेय से, यदि हमारे टॉपिक अपरिमेय से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, आप प्रश्न घर पे पढ़ोगे, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये पढ़ोगे। सेकंड आप पढ़ोगे √2 + √5, और यही एडिटिव सेम, इसी को ये कहते हैं √p + √q। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस ईयर के लिए। इन प्रकार के इस पैटर्न के क्वेश्चन में से आप ये 2 क्वेश्चन शो करोगे। इसी के साथ अपरिमेय से संबंधित यदि किसी भी टॉपिक में किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत आती है, शाखा प्रबंधक या स्कूल मैनेजमेंट को संपर्क कर सकता है। और कल की वीडियो में आपको मोबाइल नंबर बताए गए थे, यदि कोई दिक्कत हो उस नंबर पे मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रकार की 29 जून से पहले आपके एग्जाम से पहले आपके किसी भी प्रकार की कोई भी चैप्टर में कोई समस्या आती है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप रेगुलर स्टडी करेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो और हमारा भी आपके साथ। धन्यवाद।